ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन वीडियो को देखते हुए लाइक या डिसलाइक जरूर कर दिया करें। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम मेगामाइंड को बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ देखते हैं और तभी उसको अपने पास से कुछ फ्लैशबैक आते हैं। वो किसी और प्लेनेट पर रहा करता था और एक एलियन था, लेकिन तभी उस प्लेनेट पर कोई हलचल होने लगी। वो तब एक छोटा बेबी था। तभी पता चलता है कि वो प्लेनेट तबाह होने वाला है। मेगामाइंड की पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे एक चैम्बर में रखते हैं ताकि उसकी जान तो बचा सके। उसकी एक फिश भी होती है, उसको भी वो उसी के साथ चैम्बर में रख देते हैं और प्लेनेट अर्थ की तरफ भेज देते हैं। वो एक स्पेसशिप में होता है। अब वो स्पेस में से होते हुए अर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है कि तभी देखता है कि उसके पास एक और स्पेसशिप है जिसमें एक और बेबी है और उसका नाम है मेट्रोमैन। फिर काफी सफर करने के बाद वो दोनों स्पेसशिप जमीन के करीब पहुंच जाती हैं और वो लोग लैंड करने वाले होते हैं। अब मेगामाइंड की स्पेसशिप एक आलीशान घर में लैंड करने वाली होती है, जबकि उसके साथ वाली स्पेसशिप उससे टकराती है और वो उस आलीशान घर में लैंड कर जाती है जहाँ पर मेगामाइंड की स्पेसशिप लैंड करने वाली थी। अब मेगामाइंड की स्पेसशिप टकरा जाने की वजह से एक प्रिजन यानी जेल में पहुंच जाती है। कैदी आकर उसे देखने लगते हैं और काफी हैरान होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि शायद ये हमारे पास हमारे लिए जेल में आया है, तो वो उसको पालने का सोचते हैं और उसे सिखाने लगते हैं। वो उसे बोलना भी सिखाते हैं। कैदी उसको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं जो कि पुलिस और चोरों की होती है, यानी क्रिमिनल्स की। वो कहते हैं कि पुलिस बुरी होती है, वो कैदियों को और चोरों को बिला वजह करती है, जबकि चोरी करना तो किसी इंसान की मजबूरी होती है। पर ये बात वो उसको ठीक नहीं बता रहे थे। कुछ भी हो जाए, हमें चोरी या बुरे काम नहीं करने चाहिए। अब यहाँ परेशानी वाली बात ये होती है कि अगर मेगामाइंड को इन्हीं कैदियों ने पाला तो उसकी तरबियत अच्छी नहीं होगी। दूसरी तरफ उसी आलीशान घर में हम मेट्रोमैन को देखते हैं। उसे वो लोग काफी अच्छे से पाल रहे होते हैं और उसके काफी नखरे उठाए जाते हैं क्योंकि वो एक रिच फैमिली में जो गया था वो काफी कूल लाइफ गुजारने लगता है। इधर मेगामाइंड प्रिजनर्स के तौर तरीके ही सीख रहा होता है। एक दिन वो कुछ नंबर प्लेट्स को अटैच करके और उसके कुछ टूल्स की हेल्प से एक बाइक बनाता है और उसे जेल में ही चलाने लगता है। उसके इस तरह करने से प्रिजन टूटने लगती है और उसे काफी डैमेज होता है, जिसकी वजह से वहाँ के हेड को गुस्सा आ जाता है और वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मेगामाइंड अभी छोटा है तो क्यों ना इसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया जाए, और ये उनका बहुत अच्छा फैसला होता है। अब जब वो क्लास में जाकर देखता है तो मेट्रोमैन भी वहीं पर होता है, यानी वो भी उसी की क्लास का स्टूडेंट था। मेट्रोमैन काफी इंटेलिजेंट था और सब बच्चे उसे पसंद भी किया करते थे, उसके फ्रेंड्स भी थे। अब क्योंकि मेगामाइंड नया बच्चा था तो वो भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने वाला होता है, लेकिन क्लास में आग लग जाती है। और फिर वो कुछ बॉल्स की हेल्प से भी एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, लेकिन बॉल्स इधर उधर जाकर गिरते हैं। और फिर ये फैसला लिया जाता है कि इसकी शरारतों की वजह से इसे प्रिजन वापस भेज दिया जाए, जो कि उसके लिए ठीक नहीं होता। अब देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं। ये दोनों बड़े हो चुके होते हैं। मेगामाइंड एक क्रिमिनल बन जाता है, जबकि मेट्रोमैन पूरे शहर का हीरो। मेगामाइंड शहर में बहुत उल्टे उल्टे काम करता था, जबकि मेट्रोमैन उन कामों को ठीक करता था और वो शहर के लिए हर अच्छी चीज कर रहा था, जिसकी वजह से पूरे शहर के लोग उसे अपना हीरो मानने लगे थे। एक दिन जेल के हेड को एक घड़ी रिसीव होती है। भेजी तो वो मेगामाइंड ने थी, लेकिन उस पर नाम मेट्रोमैन का होता है। उसने ये घड़ी इसलिए जेल के हेड को भेजी थी क्योंकि इस घड़ी से कोई भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था। जैसे ही वो हेड बाहर जाता है तो मेगामाइंड कंट्रोल करते हुए उस घड़ी में से एक लाइट बाहर निकालता है, जिससे वो हेड मेगामाइंड में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ की सिक्योरिटी समझती है कि मेगामाइंड अपने कैबिन से बाहर आ गया है, तो वो उसे पकड़कर दोबारा से उसके कैबिन में छोड़ते हैं। तब मेगामाइंड का प्लान सक्सेसफुल होता है। वो चालाकी से वो घड़ी ले लेता है जो उसने हेड को दी थी और उसमें से दोबारा से लाइट निकालकर अब हेड की शक्ल में आ जाता है और फिर जेल से बाहर भी आ जाता है। उसे कोई भी नहीं रोकता क्योंकि वो हेड की शक्ल में होता है। उसकी एक इनविजिबल कार होती है जिसमें वो बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चल पड़ता है। तभी हम एक ऐसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर मेट्रोमैन ने आना होता है। उसका वेलकम करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ रिपोर्टर्स भी होते हैं, जिसमें से एक फीमेल रिपोर्टर भी वहाँ पर होती है। वो अपने कैमरामैन से बात कर रही होती है जो कि उसे पसंद करता है, लेकिन वहाँ पर एक और इनविजिबल कार आती है जो उस रिपोर्टर को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। ये मेगामाइंड की एक कार होती है। अब इस लड़की को वहाँ पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर मेगामाइंड ने भी आना है। जल्दी वहाँ पर मेगामाइंड भी पहुँच जाता है और ये इसकी सीक्रेट प्लेस होती है। यहाँ आकर इस लड़की से कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हें किसी पर्पस के लिए लेकर आए हैं और देखना तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकेगा, इवन मेट्रोमैन भी नहीं। तो वो लड़की कहती है कि मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी हर सोच का पता है। तो मेगामाइंड कहता है अच्छा तो वैसी बात है, बताओ मैं भी तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो वो रिपोर्टर कहती है कि तुम अभी मुझे एलिगेटर्स में डाल दोगे, मेरे चारों तरफ एलिगेटर्स को बुला लोगे। और तभी मेगामाइंड ऐसा करने ही वाला था। उसके आसपास एलिगेटर्स भी आ जाते हैं तो मेगामाइंड काफी हैरान होता है कि इसको कैसे पता था। और तो जब वो उसके पास मिसाइल्स करता है तो ये भी रिपोर्टर को पहले से ही पता होता है। इसके बाद मेगामाइंड कहता है अच्छा ठीक है, तुम मेट्रोमैन पर बहुत ट्रस्ट करती हो ना कि वो तुम्हें बचाने आएगा, तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं। ये लोग उससे कांटेक्ट करते हैं और इनकी वीडियो मेट्रोमैन तक जाने
चिल्लाने लगती है। मेगामाइंड मेट्रोमैन से कहता है ये मेरे कब्जे में है, तुम इसको कभी भी नहीं बचा सकते और ना ही तुम्हें कभी पता चल सकेगा कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। तो वो रिपोर्टर इतनी तेज होती है, इतनी वाइज होती है कि वो फौरन से मेट्रोमैन को उस जगह का पता बता देती है और यहाँ पर मेगामाइंड का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो जितना भी क्लेवर बनने की कोशिश करता हमेशा हार जाता। तो अब दूसरी तरफ मेट्रोमैन निकल पड़ता है इस रिपोर्टर को बचाने के लिए। अब मेट्रोमैन इस जगह पहुंच ही जाता है पर वहाँ देखता है कि रिपोर्टर तो है ही नहीं। तो मेगामाइंड उससे कहने लगता है कि तुम आ गए यहाँ पर, तुम गलत पते पर आए हो और जल्द ही तुम्हें एक मिसाइल उड़ा देगा। इसी के साथ मेगामाइंड अपने पेट को ऑर्डर देता है कि मिसाइल चला दो, लेकिन वो तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा होता। यहाँ पर मेगामाइंड की काफी इंसल्ट होती है। फिर कुछ ही टाइम बाद मिसाइल स्टार्ट हो जाता है और वो जगह ब्लास्ट हो जाती है जहाँ पर मेट्रोमैन होता है। तो मेगामाइंड के पास एक स्केलेटन आता है। मेगामाइंड बहुत खुश होता है कि उसने मेट्रोमैन को मार दिया है। वो अपनी पेट फिश से कहता है कि सॉन्ग प्ले करो। वो सॉन्ग्स प्ले करती है और वो दोनों गाना गाते गाते और डांस करते करते शहर में जाते हैं और अब वो उस पैलेस में चला जाता है जहाँ पर मेट्रोमैन के लिए लोग खड़े हुए थे। पर यहाँ पर मेगामाइंड उनसे कहता है कि अब मेट्रोमैन नहीं रहा। लोग काफी डर जाते हैं और मेगामाइंड से पूछने लगते हैं कि क्या अब तुम हम पर रूल करोगे। तो मेगामाइंड कहता है कि ऑब्वियसली अब मैं तुम लोगों पर रूल करूंगा, पर अभी मैं कोई रूल चेंज नहीं कर रहा, तुम लोग जैसे चाहो रह सकते हो। ये कह के वो अंदर चला जाता है और साथ उसका पेट भी। अंदर जाके वो बहुत खुश होता है कि उसने फाइनली हर चीज पर कब्जा कर लिया है। वो बहुत पैसे वेस्ट करता है और काफी गन भी मचाता है, लेकिन आखिरकार जल्दी बोर हो जाता है। तो अपने पेट से पूछता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका पेट उसे कहता है, यानी वो पेट फिश उसे बताती है कि हम किसी को किडनैप कर लेते हैं। तो मेगामाइंड कहता है कि नहीं, ये भी अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ पर मेगामाइंड काफी उदास रहने लगता है। तब उसे समझ आता है कि जब मेट्रोमैन जिंदा था तो इन दोनों की लड़ाई चलती रहती थी। इसी में मेगामाइंड का भी दिल लगा रहता था और उसका टाइम भी नहीं जाया होता था, यानी उसका सारा वक्त मेट्रोमैन से लड़ाई में लग जाता था। और जब वो नहीं है तो इसे फील हो रहा है कि इसके पास करने को भी कुछ नहीं है। अब वो बाहर आता है जहाँ पर वो उदास रिपोर्टर होती है। वो भी मेट्रोमैन को बहुत मिस किया करती थी। वो दोनों मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर मेट्रोमैन का स्टैचू होता है और वो एक मॉल होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं, उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर जाते हैं और उससे सॉरी करता है मेगामाइंड। वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर ये बात सच है कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में कोई एंजॉयमेंट नहीं है। तुम वापस आ जाओ ना ताकि मैं तुमसे लड़ाई कर सकूं। उधर वो रिपोर्टर भी कह रही होती है कि प्लीज मेट्रोमैन वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर शहर बहुत सुनसान है, शहर को तुम्हारी जरूरत है। और साथ ही साथ मेगामाइंड शहर को बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम आकर इसे हरा क्यों नहीं देते हो। तभी वहाँ पर मॉल का ऑनर आकर कहता है कि बस मॉल बंद होने वाला है। पर रिपोर्टर वहाँ से नहीं जाती। तभी उसको मेट्रोमैन की आवाज आती है और वो उस साइड पर जाकर देखती है। तभी मेगामाइंड को यहाँ पर भी एक शरारत सूझती है। उसके हाथ में कुछ फ्लावर्स और एक टाइम बॉम्ब होता है जिसे वो मॉल के अंदर फेंक देता है। तभी वहाँ पर मॉल का ओनर आता है जो उसे कहता है मॉल बंद हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि ज्यादा देर तक तुम मेरे मॉल में रहो, तुमसे ज्यादा खतरनाक और फजूल का शरारती इंसान मैंने नहीं देखा। ये बात सुन के मेगामाइंड को बहुत गुस्सा आता है और वो एक डिवाइस के जरिए यानी डिवाइस को यूज करते हुए उसको फ्रीज कर देता है और उसको एक क्यूब में बदल देता है। फिर इसके बाद वो उसी का रूप ले लेता है। लेकिन तभी रिपोर्टर वहाँ पर आती है। उसे मेट्रोमैन